किसानों को समय पर नहीं मिली खाद, प्रभावित हुई खरीफ की फसल। अन्नदाता के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार। अन्नदाता पर दो तरफा मार पड़ी है। एक तो उसे समय पर खाद नहीं मिली, जिससे धान की फसल काफी प्रभावित हुई है। वहीं रही सही कसर प्रकृति ने भी पूरी कर दी। तेज आंधी और बारिश के चलते खेत में खड़ी फसल गिर गई, जिससे किसान बुरी तरह व्यथित है और चिंतित भी। बता दें कि रीवा जिले में इस वर्ष खरीफ की फसल विशेष तौर पर धान काफी कमजोर दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि इस वर्ष अन्नदाता उत्पादन काफी कमजोर होगा। किसानों का मानना है कि पूरी लागत भी निकलना बहुत मुश्किल होगा। जी, हमारे साथ में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह जी हैं। कल रात को जो आंधी चली, ये खेत में दिखलाई पड़ रहा है कि फसल जो है पूरी की पूरी खराब हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पर आज रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इटाहा में हैं और ये रात में जो आंधी तूफान आया और बारिश तेज हुई, उसके कारण ये इस तरह से तैयार हुई किसान की फसल पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। हम मोहन सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप की जो टीम है, राजस्व टीम, वो इसका सर्वे कराए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम करें, क्योंकि किसान को पहले तो यूरिया नहीं दी गई और किसी तरह किसान ने इस फसल को तैयार किया, सींच करके, कहीं न कहीं खाद का इंतजाम करके, और इस तरह से तबाही का मंजर आपके सामने है। हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल सर्वे कराए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम करे। किसान संघर्ष समिति का 8 किसान पंचायतें रीवा और मऊगंज में आयोजित की गई। मैं आज मऊगंज के अंदर हूँ। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ, आपने बालाघाट के अंदर 350 करोड़ रुपया धान के किसानों को आपने दिया। पूरे देश में, दुनिया में पब्लिसिटी ये कराई कि आपने सबको 4000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से बोनस दे दिया। ये झूठ है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपकी वेबसाइट के हिसाब से देखें तो भी लगभग 40 लाख हेक्टेयर धान बोया गया है, और अगर उसमें 4000 रुपये के हिसाब से बोनस देना है तो 1,60,000 करोड़ रुपया होता है। आपने 350 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर के आप किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक गांव के अंदर जाकर के पूछा है। सब जगह पर किसान कह रहे हैं कि हमको अपनी जितना हमारा रकबा है उसके हिसाब से 4000 का हमको पैसा नहीं मिला है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये भी देखा है कि 40 रुपए के हिसाब से जो गौपालक किसान हैं उनको भी वो पैसा नहीं मिला है। मैंने ये भी देखा है कि कुल मिला के 6000 रुपये का जो प्रधानमंत्री का जो है किसान पेंशन का, और आपका 6000 रुपया, 12000 रुपया भी 25% किसानों को भी नहीं मिला है, और सभी किश्त तो एक भी किसान को नहीं मिली है। मोहन यादव जी, किसानों से झूठ बोलना बंद कीजिए, किसानों के साथ में न्याय कीजिए। किसान संघर्ष समिति अपना संघर्ष किसानों को न्याय दिलाने के लिए जारी रखेगी। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश के सचिव संत कुमार जी हमारे साथ में हैं। ये जो पूरी धान की फसल पीछे खड़ी हुई है, लहलहा रही है, समय पे खाद नहीं मिला है, एमएसपी नहीं मिल रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार ने 3100 रुपये का धान का वादा किया था और अभी जो है तो 730 रुपये का किसान को घाटा हो रहा है प्रति क्विंटल में। प्रति कुंटल में मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रति कुंटल जो हमको घाटा हो रहा है, तो सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को निभाए। और खाद ना मिलने के कारण से मेरे गांव की फसल जो है तो सही समय में खाद नहीं मिली, तो फसल कमजोर हो चुकी है। हमारे साथ में किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हैं। ये जो पूरा धान को लेकर के बोनस वितरण चल रहा है, दूसरी तरफ खाद की कमी है, तीसरी तरफ सही दाम नहीं मिल रहा है, सबको लेके क्या कहेंगे आप? ये आज बड़े शर्म की बात है। 5 दिन पहले यहाँ पे मोहन यादव आए थे और ये कह के गए थे कि हम यहाँ के जीजा हैं, और जीजा जी ने जो उपहार दिए तो यहाँ को अभी कुछ पैसा बांटे हैं बीमा का,
उसमें बिंद क्षेत्र को बिल्कुल अलग कर दिए। इस बिंद क्षेत्र को एक ढोंगी मामा मिला था और दूसरा ढोंगी जीजा मिल गया है। मैं इनसे चाहता हूं कि यहाँ के किसानों को इनसे निजात मिल जाए, अन्यथा ये जो बोनस का पैसा है देने का काम करें। फसल भी बर्बाद हो चुकी है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।